अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, दौलत और रिस्क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन सेहत भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन बाज़ लोग दौलत के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि वो सेहत जैसी नेमतों का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं, उनको ठुकराते हैं। आज आपके साथ सऊदी ख़ानदान के ऐसी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। जी बिल्कुल, एक सऊदी अरब का ख़ानदान जिसका एक शहज़ादा जिसका नाम जो है वो वलीद बिन खालिद तला है, वो 2005 से गहरी नींद सो रहा है। अगर ये कहा जाए कि वो कोमा में है तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसको जो है वो एक मसनूई तरीके से अभी तक ज़िंदा रखा गया है। उसको मसनूई तरीके से ज़िंदा क्यों रखा गया है ये भी जानेंगे। उसका ताल्लुक सऊदी अरब के एक शाही ख़ानदान से है। इतने पैसे उनके पास मौजूद हैं, इतने दौलतमंद हैं वो, लेकिन फिर भी आज तकरीबन 33 से 34 साल का वो शहज़ादा हो गया है। उसको होश नहीं आई, इतनी दौलत भी उसको होश में नहीं ला सकी। सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या है, वो उसका वालिद कौन है, वो कितने अमीर हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है और आखिर वो 2005 से अब तक जो है वो अपनी उस गहरी नींद से बेदार क्यों नहीं हुआ। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उसका ताल्लुक किस खानदान से है। सऊदी अरब के मशहूर ख़ानदान का एक शख्स जिसका नाम खालिद बिन तला है, उनके बेटे वलीद बिन तला 2005 से गहरी नींद में सो रहे हैं। खालिद बिन तला की अगर बात की जाए तो वो सऊदी अरब के मशहूर बिजनेस टाइकून्स में से एक बिजनेस टाइकून है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उनके बेटे वलीद बिन खालिद तला वो कैसे जो है वो इस गहरी नींद में गए और वो 2005 से क्यों जो है वो इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि वलीद बिन खालिद तला जब 16 साल के हुए तो उन्होंने लंदन में अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए सफ़र किया। वो लंदन में अपनी आला तालीम हासिल कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, वो अपनी शाहाना गाड़ी में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे तो क्या होता है, उनकी कार का एक ऐसा भयानक ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है। उनके सर पर गहरी चोटें लग जाती हैं। वो गहरी चोटें जो उनके सर पर लगती हैं उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रियाज जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, उनको जो है वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर्स उनका मुआयना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वलीद बिन खालिद तला के सर पर इतनी गहरी चोटें आई हैं कि नहीं बताया जा सकता कि वो होश में कब आएंगे। 10 साल उन्हें जो है वो उस रियाज हॉस्पिटल में रखा जाता है, लेकिन 10 साल बाद उन्हें घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस वक्त जो है वो वलीद बिन खालिद तला अपने घर में वेंटिलेटर पर मौजूद है। वलीद बिन खालिद तला के वालिद खालिद बिन तला ने दुनिया के सबसे बड़े 4 डॉक्टर्स को अपने घर पर रखा है, सिर्फ और सिर्फ वलीद बिन खालिद तला की रिकवरी के लिए, उन्हें चेक करने के लिए, उनका मुआयना करने के लिए, उसको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करने के लिए। 3 डॉक्टर्स का ताल्लुक अमेरिका से है और एक डॉक्टर जो है वो स्पेनिश से है। इतनी दौलत होने के बावजूद भी वो आज दिन तक इसको सेहतयाब नहीं कर पाया। 2005 से लेकर 2023 के दुरानिया में सिर्फ 2 दफ़ा हरकत की थी। मतलब ये कि एक दफ़ा जब उनकी बहन ईमा बिन खालिद तला की आवाज़ से उन्होंने जो है वो उंगलियां अपनी हिलाई थी, तब उन्होंने पहली हरकत की थी। दूसरी उनकी जो हरकत थी वो थोड़े से सर को उन्होंने जो है वो हरकत दिया था। जब दूसरी दफ़ा उन्होंने जो है वो अपने सर को हिलाया, अपने जिस्म को हरकत दी, तो जो है वो पूरे शाही ख़ानदान में एक जश्न मनाया गया कि अब हमारा बेटा जो है वो सेहतयाब हो जाएगा। उम्मीदें जागना शुरू हो गई, लेकिन अभी तक वो पूरा का पूरा ख़ानदान अपने बेटे, अपने शहज़ादे को देखकर आए रोज़ आए दिन, हर लम्हा, हर सेकंड जो है वो दिल ही दिल में रोते हैं। खालिद बिन तला वो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके टॉयलेट्स भी जो है वो खालिस सोने से बनाए गए हैं। उनकी अमीरी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जब वो सफ़र करते हैं वो उन्होंने अपने मखसूस जहाज़ बनवाए हुए हैं और जहाज़ में तकरीबन 800 लोग सवार हो सकते हैं, लेकिन वो अकेले सवार होते हैं और सारा का सारा जहाज़ सोने से बनाया गया हुआ है। इस शाही ख़ानदान के सामने एलोन मस्क जैसे अमीर तरीन अशख़ास भी कोई अहमियत नहीं रखते। एलोन मस्क की अगर बात की जाए तो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन अगर इस शाही ख़ानदान की बात की जाए तो इनके पास वो बड़ी गाड़ियां सोने जवाहरात से जड़ी हुई गाड़ियां हैं जिन पे वो सफ़र करते हैं। लेकिन फिर भी अफसोस, बदकिस्मती से इतनी दौलत होने के बावजूद सेहत को
नहीं ख़रीदा जा सकता। वो अल्लाह की वाहिद ज़ात है जो सेहत से नवाजती है। हमने बहुत सारे अमीर तरीन लोगों को देखा है, वो उनके पास बहुत दौलत होती है लेकिन किसी ना किसी चीज़ से वो महरूम ज़रूर रह जाते हैं। अगर बात की जाए दोबारा उस शहज़ादे की, स्लीपिंग प्रिंस की, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत है, लेकिन क्या करें, वो इस वक्त ज़िंदा लाश हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं, न जाने उनको कब होश आएगी। कोमा में गए तो वो 2005 में गए और अब तकरीबन 2023 है, तो उनकी उम्र तकरीबन 33 से 34 साल हो चुकी है। वो अपने बेड पे पड़े पड़े ही 16 से 34 साल के हो चुके हैं। अगर बात की जाए खालिद बिन तला की, उनकी दौलत की बात की जाए तो रोज़ाना अगर वो 15 करोड़ से ज़ायद रकम भी लगाएं, खर्च करें, तो भी 150 साल तक उनकी ये सारी दौलत ख़त्म नहीं होगी, इस कदर उनके पास दौलत मौजूद है। शहज़ादे की स्लीपिंग प्रिंस की वीडियोस को वायरल देखा था, लेकिन इसके पीछे की हकीकत का किसी को इतना नहीं पता था। हमें कभी भी किसी अमीर शख्स को देखकर एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें जो है वो जितना अल्लाह ताला ने नवाजा है उतने में खुश होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, सेहत मांगनी चाहिए। दौलत तो हर कोई मांगता है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत सेहत है, तंदुरुस्ती है। अल्लाह ताला ने आपको तमाम अज़ा दिए हैं, उन तमाम अज़ा का शुक्र अदा करें कि आप एक सेहतयाब कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज ये आपके साथ स्टोरी शेयर करने का मकसद भी इतना सही था कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिमाइंडर भी और इस तरह की स्टोरीज भी तो ज़रूरी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।